Good afternoon, dear students. How are you? I hope you are fine at all. We were learning present indefinite tense. Dear students, we were doing present indefinite tense. In present indefinite tense, we use first form plus SES, do and does. First form plus SES in simple sentence and do does in negative and interrogative sentence. Do does helping verb है. हमने कल ये डिस्कस किया था कि हम पहली फॉर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं और डू का प्रयोग कहाँ करते हैं. तीन शब्दों के साथ आई यू प्लूरल, अगर ये तीन शब्द सब्जेक्ट के रूप में आ जाते हैं तो हम इन तीन शब्दों के साथ करेंगे सिंपल वाक्य में करेंगे पहली फॉर्म का प्रयोग. इन्हीं तीन शब्दों के साथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करेंगे डू का जो प्रयोग है. तो ये हम कल अच्छी तरह से हमने किया था, अलग अलग एग्जाम्पल दे करके इन तीनों शब्दों के साथ सिंपल फॉर्म वाक्य में पहली फॉर्म का प्रयोग किया था, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू का प्रयोग किया था. आज हम प्रयोग करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ एसएस और डज का जो है. तो इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? एक्सेप्ट these three words with every fourth word. First form plus SES in simple sentence and does in negative and interrogative. इन तीनों शब्दों को छोड़कर, एक्सेप्ट दीज थ्री वर्ड्स, इन तीनों शब्दों के अलावा सिवाय विद एवरी फोर्थ वर्ड, हर चौथे शब्द के साथ अगर आपका वाक्य सिंपल है तो पहली फॉर्म के साथ एसएस लगाएं. अगर आपका वाक्य नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो आप हेल्पिंग वर्ब डज लगाएं. तो इन तीन शब्दों को छोड़ के चौथा कोई भी शब्द सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है. अगर वाक्य सिंपल है तो आप लगाएं पहली फॉर्म के साथ एसएस, वाक्य नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो आप लगाएं डज. एक वाक्य करके देखते हैं हम. वह स्कूल जाता है. ही चौथा शब्द है, यहाँ पर आई भी नहीं है, यहाँ पर आई भी नहीं है, यू भी नहीं है और प्लूरल भी नहीं है. ये चौथा शब्द है, एवरी फोर्थ वर्ड है, विद एवरी फोर्थ वर्ड चौथा शब्द है. वाक्य आपका सिंपल है तो एसएस लगेगा. ही गोज, गो के साथ एसएस लगेगा. ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है. वाक्य सिंपल है आपका. मोहन चाय पीता है. मोहन फोर्थ वर्ड है, चौथा शब्द है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगेगा टेक्स, टेक. सिंपल वाक्य में हेल्प नहीं लगती है. सिंपल वाक्य में सिर्फ यही प्रयोग होगा, पहली फॉर्म या पहली फॉर्म के साथ ऐसे. ये नहीं लगेंगे सिंपल, ये डूडल्स नहीं लगेंगे, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव में लगेंगे. मोहन टेक्स टी, चौथा शब्द है मोहन, इसलिए ऐसे लग गया. यहाँ पर शेर का बच्चा पिंजरे में गुर्राता है. पिंजरे में गुर्राता है. कब, शेर के बच्चे को कब बोलते हैं? कब
ये चौथा शब्द है रोवर्स इन द केव। रोवर्स घुराना होता है, कब? रोवर्स इन द केव। तो हर चौथे शब्द के साथ सिंपल वाक्य में एस लगाएं, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया। He goes to school, Mon takes tea, सब रोवर्स इन द केव। ये फोर्थ वर्ड है, यूज एस सी। अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव कर लेते हैं। क्या वह ताश खेलता है? क्या वह ताश खेलता है? अब ये इंट्रोगेटिव हो गया, तो ही के अकॉर्डिंग ये चौथा शब्द है ही, क्या लग जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव में? डज। डज। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ही, प्ले एट कार्ड्स। डज ही प्ले एट कार्ड्स? क्या मदारी करतब दिखाता है? यहाँ मदारी करतब दिखाता है। डज जगलर, डज जगलर शोज शो। डू डज के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डज जगलर शो फीड्स। डज जगलर शो फीड्स। फीड्स करतब होता है, जगलर मदारी होता है। यह सारा पानी किधर को बहता है? किधर को बहता है? WH फैमिली किधर को बहता है? वेयर। WH फैमिली फिर हेल्पिंग वर्ब डज। क्यों डज? क्योंकि यह सारा पानी सब्जेक्ट है, चौथा शब्द है। वेयर डज सब्जेक्ट ऑल दिस वाटर। ऑल दिस वाटर फ्लो टू। सारा पानी किधर को बहता है? पानी का बहना फ्लो टू फ्लो लगता है, पानी का बहना फ्लो। वेयर डज ऑल दिस वाटर फ्लो। ये सारा पानी किधर को बहता है? WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। आई हैव टोल्ड यू ऑल दिस थिंग अर्लियर। ये सारी जो फॉर्मूलाज है वो पहले आपको बता दी गई। WH फैमिली का कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सिंपल कैसे बनता है, सब कुछ बता देगा आपको। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम यही है कि स्ट्रक्चर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना और ज्यादा वोकैब देखना, ज्यादा सेंटेंस करना। आप मोहन फल नहीं तोड़ता है। मोहन फल नहीं तोड़ता। मोहन फोर्थ वर्ड है, डज नॉट पिक फ्रूट। मोहन डज नॉट पिक फ्रूट। मोहन फल नहीं तोड़ता है। एक फल को भी फ्रूट कहेंगे, बहुत सारे फल को भी फ्रूट कहेंगे, फ्रूट्स नहीं कहेंगे कभी। सोहन फूल नहीं तोड़ता है। सोहन फूल नहीं तोड़ता है। सोहन डज नॉट प्लक फ्लावर। सोहन डज नॉट प्लक, फूल का तोड़ना पलक होता है, फल का तोड़ना पिक होता है। सोहन डज नॉट प्लक फ्लावर। सोहन फूल नहीं तोड़ता है। वे शोर क्यों मचाते हैं? वे शोर क्यों मचाते? वाई डू दे मेक ए नॉइज? वे शोर क्यों मचाते? वे ये प्लूरल हो गया,
तो प्लूरल में हम क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। वाई डू, प्लूरल है दे, टू दे मेक ए नॉइस, सो मच। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह से सीख लिया। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म या फिर एसईएस, नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू डज। इस सेंटेंस को, इस टेंस को करने के लिए सिर्फ 3 शब्द याद रखिए, आई यू प्लूरल, इनके साथ पहली फॉर्म सिंपल में, और इन्हीं के साथ डू नेगेटिव इंटरोगेटिव। तीनों को छोड़ के चौथा कोई भी शब्द आ जाता है तो आप सिंपल में एसईएस यूज कीजिए और नेगेटिव इंटरोगेटिव में डज यूज कीजिए। तो समझो ये आपको ये टेंस अच्छी तरह से आ जाएगा। अब हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें इज़ेमार लगता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। और रहा है, रहे हैं, रही है, इस तरह का उच्चारण आता है। इसमें जो है इस तरह का उच्चारण आता है, रहा है, रहे, रही है। कहां पर यूज होता है टेंस? टू डिनोट एन एक्टिविटी विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलने के समय कोई भी गतिविधि चल रही है उसको शो करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। मैंने पेन पकड़ा हुआ है, आई एम होल्डिंग ए पेन। आप मेरे सामने बैठे हुए, यू आर सिटिंग देयर। आप मुझे सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू मी। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। तो ऐसी गतिविधि को दर्शाने के लिए जो बोलने के समय चल रही है उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। टू डिनोट एन एक्टिविटी विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। विजयमार का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और इस तरह का उच्चारण आता है, क्रिया चल रही है। एग्जाम्पल देखिए, मुझे सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ आई आर का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगते हैं। मुझे नींद आ रही है, आई के साथ एम का, एम आईएनजी। नींद आने की इंग्लिश होती है फील स्लीपी। नींद आने की इंग्लिश होती है फील स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। क्या वह खराटे मार रहा है? क्या वह खराटे मार रहा है? सिंगुलर है, इज। इंट्रोगेटिव हेल्प फॉर विज, ही स्नोरिंग, इज ही स्नोरिंग। स्नोर होता है खराटे मारना, इज ही स्नोर खराटे मारना, इज ही स्नोरिंग, क्या वो खराटे मारना। क्या वह आटा गूंथ रही है? क्या वह आटा गूंथ रही है? इज शी नीडिंग फ्लोर, इज शी नीडिंग फ्लोर। क्या वह आटा गूंथ रही? नीड होता है आटा गूंथना, नीड गूंथना होता है, फ्लोर आटा होता है। क्या मदारी करतब दिखा रहा है? इज जगलर शोविंग फीट। जगलर मदारी होता है, फीट करतब होता है। क्या मदारी करतब दिखा रहा है? डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख रहे हैं अलग अलग वोकैब आ रही है, ठीक है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज हमारा लगता है, यूनिफॉर्म लगती है। सिंगुलर के साथ इज लगाए, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम। अपनी बुक से डियर स्टूडेंट्स
आप इसके 30-40 वाक्य करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी करें। और इनको करने से पहले आप जो है यूज ऑफ बी, इजम आर, वाज वर, हैज इनका आप इनके वाक्यों को आप अच्छी तरह से कीजिए। और अपने जो घर में बड़े भाई बहन हैं, सीनियर हैं जो आपके, उनको टेस्ट कीजिए उनका। उनमें जो वोकैब आई, जो वर्ड मीनिंग आया, आप उनको याद कीजिए और उनका अच्छी तरह से टेस्ट दीजिए। अगर आपका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ है पहली बार में, तो आप उनको दोबारा याद करके दीजिए, दोबारा से दीजिए उसको। फिर भी आपका अच्छा टेस्ट नहीं होता तो आप इसको फिर से दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप अब घर पे बैठे हुए हैं, आपको स्कूल नहीं जाना है, तो आपके पास काफ़ी टाइम, आपके पास क्या पर्याप्त मात्रा में समय है और आपको कोई इतना ज़्यादा घर का काम भी नहीं करना है, तो आप घर बैठ करके अच्छी तरह से लैंग्वेज को सीख सकते हैं। लेकिन ये वर्ड मीनिंग आपको जरूर याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आप टेस्ट दोगे तो वर्ड मीनिंग याद करोगे और इन्हीं का आपने टेस्ट देना है। इन्हीं यही वाक्य आपसे बोले जाएंगे, यही वाक्य आपसे पूछे जाएंगे। जितने भी आप एक्सरसाइज करोगे घर पे रह करके, आपने 50 वाक्य किए, 60 वाक्य किए, 100 वाक्य किए, वही आपके जो सीनियर्स हैं, आपके एल्डर सिस्टर ब्रदर हैं, उन्हीं को आप कहोगे इंग्लिश टेस्ट ले, तो वो वर्ड मीनिंग वोकैब आपको याद हो जाएगी। वो लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो आप बार बार याद कर रहे हैं वो रिपीट हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा, आपका जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी से आपको इंग्लिश आएगी। और आप ये सोचते हैं कि मैं इंग्लिश बाद में सीख लूंगा, कहीं और कहीं से सीख लूंगा, तो इट इज बेटर जस्ट नाउ, जस्ट डू। इफ यू learn English just now, then it will be better. If you think that I will learn English after 5 or 6 days, after 5 or 6 months, after 5 or 6 years later, it will be too much late. डेढ़ मिनट ये सबसे अच्छा समय है इंग्लिश सीखने का, सबसे अच्छा मौका मान लीजिए आप। एक तो मैं आपको इंडायरेक्ट मेथड से सिखा रहा हूँ, एक बिल्कुल मैं आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक एक बात आपको क्लियर की जा रही है। नो बॉडी विल मेक यू लर्न इंग्लिश इन सच ए वे एज आई मेक यू लर्न, और एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ध्यान दीजिए, आप इसको सीखिए। और इफ यू डोंट लर्न इंग्लिश यू कांट गो एनीवेयर। यदि आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं तो आप कहीं इफ यू वांट टू गो टू मेट्रोपॉलिटन सिटी, you will have to learn English at any cost. Without English, you can't go anywhere, especially in abroad. Especially you can't join multinational companies. You, dear students, you know very well, more and more companies are being established day by day in India, and it is the right time. And globally, if we check, so India is making progress day by day after China, and China has earned a bad name in the name of coronavirus. So India has better opportunities for us in regard multinational companies. So it is better chance if you learn. It is better chance if you learn English just now. Where in each and every multinational companies, interviews will be held in English. If you speak English there fluently and write English there, you will be selected. If you don't speak and you don't write English, you will be rejected. So it is better chance for you to learn English. It is the right time. Do just now and keep taking टेस्ट आप देते रहिए। आप पहले एक टेस्ट में अच्छा, यूज ऑफ बी, इजम और वाजवर, हैज में अच्छा कीजिए। वो अच्छा करने के बाद फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आइए, फिर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे आइए। ये नहीं कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज ऑफ बी में अच्छा नहीं किया, आपने 20 में से आपने 30 में से आपने 10 नंबर ले लिए, 20 में से आपने 6 नंबर ले लिए, उसके बाद फिर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का दे दिया, उसमें से आपने 30 में से 6 नंबर ले लिए, 10 नंबर ले लिए। इस तरह से नहीं, आप पूरे नंबर दीजिए। अगर आपका टेस्ट पहली बार में अच्छा नहीं होता तो फिर से दीजिए, फिर नहीं होता फिर से दीजिए। आप अच्छी तरह से पूरा आप टेस्ट कीजिए, पूरे नंबर लीजिए और वर्ड मीनिंग आपको इसी तरह से याद होगी। फिर आप क्या कीजिए, जब आप यूज ऑफ बी का टेस्ट देते हैं, इजमार का देते हैं, वाजवर का देते हैं, इजमार वाजवर का देते हैं, हैजव का देते हैं, तो बाद में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेस्ट दे रहे हो तो साथ में यूज ऑफ बी, इजमार, वाजवर, हैजव को भी ऐड कीजिए। ये नहीं कि मैं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही दूंगा, आज मैंने वो पहले दे चुका, नहीं, उनको भी ऐड कीजिए। उनको ऐड करने का कारण क्या है, वो जो वोकैब वो आपकी स्ट्रोंग हो जाएगी, बार बार वही वोकैब आएगी। और एक बार आपकी वोकैब स्ट्रोंग हो जाती है तो यू विल नेवर फॉरगेट, आप कभी नहीं भूलते, आपको वोकैब याद आ जाती है। मुझे याद है कि हमने 10th में जो वर्ड मीनिंग याद की तो आज भी हमें याद है, वो सामने आते। क्यों आते हैं? क्योंकि बार बार उनको रिपीट करते रहते हैं। वो अपने आप ही, हमारा दिमाग जो है सुपर मशीन है, इसमें
अगर आप एक वोकैब याद कर ले 20 साल बाद भी वो वर्ड मीनिंग आपको अपने आप याद आता है, लेकिन एक बार आप याद कीजिए अच्छी तरह से डियर। तो आप जो डियर स्टूडेंट्स यूज ऑफ इज आर वाज वर हैज हैव अच्छी तरह से कीजिए, उनके वाक्य की प्रैक्टिस कीजिए और अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर जो सीनियर्स हैं, मदर फादर हैं, उनको टेस्ट दीजिए, उनमें अच्छा कीजिए। उसके बाद आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के कीजिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मत कीजिए आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट के आप कम से कम 50 सेंटेंस कीजिए। आपके पास अलग अलग बुक्स हैं, आपके छोटे भाई बहन की बुक्स है 8, 9, 10 में ट्रांसलेशन मेथड से दी हुई है, आप उनमें से आप कीजिए और इससे आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी। और आप नॉन मेडिकल है, मेडिकल है या कुछ भी है, एवरीथिंग हैज बीन रिटन इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपको यू विल फील नो प्रॉब्लम एंड आफ्टर ए फ्यू मंथ्स यू विल स्टार्ट इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप टेस्ट कीजिए घर पर अपने एल्डर्स को और उनमें अच्छा कीजिए और साथ साथ थोड़ा बोलने की भी कोशिश कीजिए। आप शुरू में अगर गलत बोलते हैं तो कोई बात नहीं, आप बोलिए थोड़ा सा, और जितना ज़्यादा आप बोलोगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, उतना ज़्यादा आपका बेटर रहेगा। तो आज आप इनका टेस्ट दीजिए घर वालों को, जो बी का इजमार वाजिब है जो का ज़्यादा ज़्यादा वाक्य का दीजिए और उसके बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 50 वाक्य कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ये इंग्लिश सीखना चाहते हो, पैशन है, जुनून है आपके अंदर, तो आप ये जरूर कीजिए और आपके पास अब काफ़ी समय है, ये बेटर चांस है। और इंग्लिश कोई बोझ नहीं है, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश पढ़ाना कोई बोझ नहीं, एक फन है। आई थिंक इंग्लिश इज चीपर देन बागड़ी एंड पंजाबी। मैं इंग्लिश को बागड़ी और पंजाबी से भी सस्ता मानता हूँ, आसान मानता हूँ। क्यों? एक बार रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए इंग्लिश का, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर और सफिशिएंट वोकैब आपके हाथ में, मीन्स आपके पास रिमोट कंट्रोल है, यू कैन चेंज, आप किसी भी तरह से चेंज कर सकते हो, कुछ बोल सकते हो। रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में हुआ तो आप किसी तरह से लैंग्वेज को नचा सकते हो अपने, तो बिल्कुल ईजी है। तो आप ये करते रहिए, लेकिन आप ये सोचते हो भाई मैं इंग्लिश आज ही सीख लूँ सारी और अभी आज मुझे बोलने आ जाएंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। इवन ए चाइल्ड टेक्स ईयर्स इन 6 months इन क्रावलिंग। हम 6 महीने रेंगने में ले लेते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो 6 महीने रेंगने में ले लेते हैं, तो चलने में बहुत समय लग जाता है। तो आप, इट इज ए फॉरेन लैंग्वेज, इट इज नॉट इजी टू लर्न ए लैंग्वेज, इट इज नॉट इजी टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज। एनीथिंग, ऑलवेज रिमेंबर, एनीथिंग वर्थ लर्निंग टेक्स टाइम टू लर्न। कोई भी चीज़ है वो सीखने में समय लेती है, तो धीरे धीरे आप ये सीखिए, अच्छी तरह से इसे पक्का कीजिए। आई एम श्योर यू विल वन डे यू विल स्पीक इंग्लिश, यू विल टीच इंग्लिश, यू विल read English, you will write English. One day you will speak impressive English. For today, this is sufficient. Thank you very much. जल्दी कर, जल्दी कर।